जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है। किसी भी देश की युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। हर देश की तरक्की में वहां के युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, या फिर यूं कहें कि युवा वर्ग देश के भाग्य विधाता होते हैं। हर क्षेत्र की तरह ही राजनीति में भी युवाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत के युवाओं के हाथों में किसी की सत्ता बनाने और उसे सत्ता से हटाने की महाशक्ति है। इसलिए विधानसभा चुनावों में सभी सियासी दलों की नजर अपने अपने राज्यों की युवा शक्ति पर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार करीब 15 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। राजनीतिक दल युवा वोटरों को क्यों साधने में लगे हैं, उसे इन आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। कितनी है युवाओं की वोट पावर? यूपी में साल करीब 15 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें 45% वोटर 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इसके अलावा इसमें से लगभग 32% युवा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इनमें भी 20 लाख मतदाताओं की उम्र 18 से 19 साल के बीच है। ये युवा पहली बार मतदान करेंगे। जिस मार्ग पर युवा चल रहे, वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए, मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार अब सारी पार्टियां युवाओं को टारगेट कर रही हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य दल भी यूथ को प्रलोभन और चुनावी विवादों से लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं। मतदान से पहले सभी दल अपने घोषणा पत्रों को भी युवाओं के हिसाब से तैयार करवा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तकरीबन 1 लाख मोबाइल फोन और टैबलेट युवाओं को साधने के लिए बांट दिए। नौजवानों को इसी क्रम में पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम मजबूत करने की बात कही गई और युवाओं को इस विधानसभा चुनाव में आगे रखने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो पिछली बार सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा और विकास के मुद्दे के बहाने युवाओं को अपनी तरफ किया था। वहीं इस बार लैपटॉप देने की बात कही, यहाँ तक कुछ लैपटॉप बांटे भी गए और ऐसे में युवाओं पर उनकी जरूरत के हिसाब से पार्टियां सियासी दांव खेल रही हैं ताकि विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकें। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रही और उसने पहले तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया और जिसके बाद यूथ लड़कियों को साधने के लिए पिंक स्कूटी मैराथन कराकर लड़कियों को साधा भी। यही नहीं, कांग्रेस ने युवा प्रवक्ता बनाए, युवाओं को डिजिटली जोड़ा और यहाँ तक अब युवाओं का अलग से घोषणा पत्र निकालने की बात कही जा रही है, जिसमें ये जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए युवाओं को अलग अलग तरीके से पार्टियां अपने हित के लिए आगे कर रही हैं। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी मायावती की बात करें तो उन्होंने सीधे युवाओं को संवाद करने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के ही दामाद परेश मिश्रा को युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा कर दिया। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं।
लगातार इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर युवाओं को साध रहे हैं। यही नहीं, सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा ने युवाओं के साथ यूथ संवाद भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं। चुनाव कौन जीतेगा, किसे मात मिलेगी, ये जानने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरफ युवा चलेंगे वो पार्टी निश्चित ही बाजी मार सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।